नमस्कार आपण मानंकु पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, दुनियार राजनीति रे कोनोसी मित्रता किंबा शत्रुता चिरस्थायी नुहे। स्थायी हेउछि केवल रणनीति, स्वार्थ एवं शक्तिर समीकरण। आउ एबे भारत नहीं एमिति एक भू राजनैतिक पदक्षेप जहाँ तुर्की एवं पाकिस्तान उभय को बड़ चिंतार पकई देछि। कारण भारत एबे हाथ मिलाई तुर्कीर सबुठारु बड़ रणनीतिक विरोधी साइप्रस सहित। यह केवल एक साधारण कूटनैतिक बैठक नुहे, यह पछरे रही भूमध्य सागरीय राजनीति, यूरोप कॉरिडोर, चीन, तुर्की, पाकिस्तान मेंट आउ भारतर नुआ विश्व रणनीति। प्रश्न उठुची, तुर्की जेभली खोलाखोली पाकिस्तान को समर्थन करुची, भारत कौन एबे सही भाषा रे जवाब देवा आरंभ कर देछि? साइप्रस भारतर यही बंधुता आगामी दिन रे तुर्की पई नुआ समस्या हेबो कि? आउ भारतर मध्यप्राच्य यूरोप कॉरिडोर अर्थात आईएमएसी पछरे लुचिथिबा रणनीतिक पदक्षेप कौन? आजिर यही आलोचना रे आमे आलोचना करिबा भारतर यही नुआ कूटनैतिक मास्टर स्ट्रोकर पूरा कहानी। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। मोर आउ गोटे अनुरोध, आपण माने आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, गत किछि वर्ष धरी तुर्कीर राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्दोगान पुणी काश्मीरी प्रसंग उठाई भारत विरोध में मंतव्य दे आसुछंती। केवल सेतिक नुहे, तुर्की खोलाखोली पाकिस्तान सह सैन्य सहयोग बढ़ाई। ड्रोन प्रजुक्ति विद्या, प्रतिरक्षा समर्थन, रणनीतिक समन्वय सबुकिछि रे अंकारा एवं इस्लामाबाद एबे बहुत निकट को आसी जाइछंती। भारतर रणनीति विशेषज्ञ कहउछंती तुर्की एबे दक्षिण एशिया राजनीति रे पाकिस्तान पक्षरे सक्रिय भूमिका नेउछि। आउ यहाकू भारत चुपचाप देखु नाही। एबे आपण माने भाबुथिबे साइप्रस भली एक छोट देश को नहीं एते चर्चा काईकी? साइप्रस छोट देश हेले मध्य ताहार अवस्थिति अत्यंत रणनीतिक स्थान रे रहिछि। यह पूर्व भूमध्य सागरीय अंचल रे अवस्थित, तुर्कीर ठीक दक्षिण रे। आ सबुठारु बड़ कथा हला 1974 मसीह रे तुर्की उत्तर साइप्रस उपरे सामरिक दखल करिथला। सेठारु साइप्रस दुई भाग रे विभक्त हैला। गोटे आंतर्जातिक स्तर रे स्वीकृति प्राप्त साइप्रस, आउ अन्यपटे तुर्की समर्थित उत्तर साइप्रस। यही दुई प्रसंग को नहीं तुर्की और साइप्रस मध्य दशंधि धरी विवाद चली आसुछि। आउ एबे भारत सेही साइप्रस रणनीतिक सहभागिता आरंभ करिछि। दर्शक बंधु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं साइप्रस राष्ट्रपति निकोस ख्रिस्टोडोलाइडिस मध्य बैठक पर दुई देश निज संपर्क को रणनीतिक सहभागिता स्तर को नहीं जाइछन्ति। एही बुझामणा रे केवल कूटनीति नुहे, प्रतिरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, वाणिज्य कॉरिडोर आउ सामुद्रिक सुरक्षा उपर मध्य रोड मैप प्रस्तुत होई। दुई देश एबे आतंकवाद उपरे मिलित कार्यकारी गोष्ठी मध्य तैयारी करिवे। आउ सबुठारु बड़ चर्चार विषय हला साइप्रस एबे भारतर इंडो पैसिफिक महासागर पदक्षेप में सामिल हेबो। यार अर्थ है भारत एबे भूमध्य सागरीय राजनीति में सक्रिय भूमिका नेबाकू आरंभ कर देछि। दर्शक बंधु, तुर्की यही अंशीदार को साधारण कूटनैतिक कार्यक्रम भाव देखु नाही। कारण साइप्रस हेउछि तुर्कीर सबुठु बड़ भौगोलिक मुंडबिंदा। पूर्व भूमध्य सागरीय गैस भंडार, समुद्र मार्ग, ईईजेड जोन आउ नौसेना प्राधान्य को नहीं तुर्की और साइप्रस मध्य बहुत बड़ विवाद रही। तुर्की अनक्लस मानु नाही, किंतु साइप्रस अंतर्जातीय सामुद्रिक आईन आधार रे निजर स्वतंत्र अर्थनैतिक क्षेत्र एबे दाबी करू। एबे भारत साइप्रस सह खोलाखोली रणनीतिक संपर्क बढ़ाइबा परे तुर्की रे स्पष्ट असंतोष देखा जाउछि। दर्शक बंधु, एई बंधुता पछरे आउ एक बड़ कारण हेउछि आईएमएसी। भारत एबे मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर करुछि। एही प्रकल्पर उद्देश्य हेउछि भारत मध्यप्राच्य और यूरोप सहित सीधा सड़क वाणिज्यिक संयोग सृष्टि करिवो। आउ एही रास्ता रे साइप्रस रणनैतिक गुरुत्व बहुत बढ़ी जिवो। कारण साइप्रस मध्यप्राच्यर
ଏକ ମୁଖଶାଳା। ଏହି କରିଡର ସଫଳ ହେଲେ ଚୀନର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିଳିପାରେ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଏହି କରିଡରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ଭୟରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଭାରତ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ତୁର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଏ, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀର ଶତ୍ରୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମାନ ଭାଷା କୂଟନୀତିର ଉଦାହରଣ। ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ସାଇପ୍ରସ୍ ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଇ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାରୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିକାରୀ ଭାବେ ୟୁରୋପରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଇପ୍ରସ୍ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଅଂଶୀଦାରୀ ଭାରତ ପାଇଁ ରଣନୀତିକ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଣନୀତିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଚୀନ, ତୁର୍କୀ, ପାକିସ୍ତାନ ମେଣ୍ଟ। ଏହି ତିନି ଦେଶ କିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତ ଏବେ ୟୁରୋପ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଜର ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି ସମୀକରଣକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଇପ୍ରସ୍ ଅଂଶୀଦାରୀ ହେଲେ ସେହି ରଣନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁର୍କୀ ଯେଉଁଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଠିଆ ହେଉଛି, ଭାରତ କ'ଣ ଏବେ ସାଇପ୍ରସ୍ ଅଂଶୀଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି? IMEC କରିଡର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୀନ ଓ ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ କି? ଆଉ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପକ୍ଷକୁ ଏବଂ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱଚକ୍ର ବ୍ୟୂହକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।